खोखले दावों और बेहद प्रचार प्रसार से बहुत दूर भारत की अर्थव्यवस्था वाकई में डावाडोल स्थिति में है। मोदी सरकार कितने भी खोखले दावे कर ले, प्रोपेगेंडा पर पानी की तरह पैसा बहा ले, मगर निकम्मी आर्थिक नीतियों और विफलताओं को अब चाहकर भी छिपाया नहीं जा सकता है। लेकिन आइए पहले जरा सुन ले मोदी जी जीडीपी ग्रोथ पर क्या बोलते थे। साथियों, 7%, 8% की विकास दर से आगे बढ़कर हमें डबल डिजिट की विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम करना समय की मांग है। तो सुना आपने, डबल डिजिट तो बड़े दूर की बात है, इनकी सरकार के खुद के आंकड़े ही बता रहे हैं कि इस साल मतलब 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ मात्र 6.4% की होने वाली है, जो ना सिर्फ 4 साल में सबसे कम है बल्कि कोरोना महामारी के बाद की सबसे निचली ग्रोथ रेट रहेगी। यह आंकड़ा एनएसओ ने जारी किया है। हर बार वो अग्रिम अनुमान जारी करते हैं बजट के पहले। इससे लेकिन कुछ गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि इसका लोगों पर क्या कहर बरपेगा। इसकी ना तो सरकार को, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई सुध है और ना शायद कोई परवाह है। आप सोचिए कि नवंबर 2024 की शुरुआत तक आरबीआई जो था वो 7.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाकर बैठा था और सरकार को यह आशा थी कि जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा 7.2% पे। अब अनुमान 6.4% पर हो गया है। इन दोनों एजेंसियों के पास हर तरह का आंकड़ा है, हर तरह का इकोनॉमिक डेटा है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होते हैं, और उसके बावजूद भी ये इतने अनभिज्ञ हैं। तो ये इनकी अकर्मण्यता है या सच को छुपाने की सोची समझी साजिश, इसका फैसला आप खैर खुद कीजिए। सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो विशेषज्ञों को, इकोनॉमिस्ट्स पर खूब कटाक्ष कसते हैं और जितनी मर्जी हो कटाक्ष कसिए, लेकिन असलियत यह है कि इस सरकार ने देश के लोगों को कम ग्रोथ और कमर तोड़ महंगाई से जूझने को मजबूर किया है। इसका बड़ा कारण यह है कि सरकार आर्थिक तंगी की असलियत को स्वीकारना ही नहीं चाहती। तो जब स्वीकारेंगे नहीं तो समाधान क्या, खाक ढूंढेंगे। और लगातार यह होता जा रहा है, पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है। खपत की बात करते हैं, मतलब उपभोग, मतलब कंजम्पशन जीडीपी का 2/3 हिस्सा है। इसलिए जब इसमें कमी होती है तो चिंताजनक स्थिति बनती है। और ये भी दिखाता है कि मध्यम वर्ग पे और गरीब पर कम ग्रोथ का क्या प्रभाव होता है। डेटा साबित करता है कि लोग आज भोजन और शिक्षा जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कम खर्च कर रहे हैं। जो प्राइवेट कंजम्पशन पर खर्च की ग्रोथ होती है वो पिछली तिमाही में 7.4% थी, अब घटकर 6% रह गई है। एफएमसीजी कंपनियां, वही कंपनियां जो साबुन, तेल, शैंपू वगैरह बनाती हैं, उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है कि अब छोटे छोटे पैकेज की जो मांग है वो ज्यादा हो रही है। तो यह स्पष्ट करता है कि लोगों के पास जरूरी सामान खरीदने के लिए भी उपयुक्त पैसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर बहुत सारी नौकरियां बन सकती हैं और जहां पर फोकस होना चाहिए सरकार का, पिछले वित्तीय वर्ष में